हाफिज नईम उर रहमान साहब एक मामूली सी गाड़ी में और एक मामूली से घर में रहने वाला इंसान, औलादे इनकी भी है, बच्चे इनके भी हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक को जब उनके सामने डटने की बारी आई तो अपनी हर चीज को फरामोश कर दिया। ये हाफिज नईम उर रहमान जो है ना, वो 75,000 कराची के नौजवानों को बनो काबिल के नाम से आईटी की तालीम दे रहा है। नईम उर रहमान वो है कि जब सिंध में सैलाब आता है तो उसकी पूरी टीम जो है 50,000 की टीम जो है वो लग जाती है। हाफिज नईम उर रहमान कोविड के दिनों में अगर कोई राशन की तकसीम होती है, जब लोग मुआशी तौर पर बदहाल होते हैं, उनके पास राशन नहीं होता, तो हाफिज नईम उर रहमान वो है कि जो कराची के घर घर में राशन बजाता है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हाफिज नईम उर रहमान साहब की वालिदा का इंतकाल हुआ था, देखिए माँ जो है ना, माँ हर शय से बढ़कर अजीज होती है। माँ का साया जब सर से उड़ जाए तो कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें आपके सर से, इंसान आफतों के अंदर आ जाता है, क्योंकि माँ की दुआएं आफतों को रोका करती हैं। हाफिज नईम उर रहमान साहब की वालिदा का इंतकाल हुआ, उसके 2 से 3 दिन, नजीब भाई 2-3 दिन ऐसे ही था 3 दिन का शोक तो शरीयत के अंदर मौजूद है। 2 से 3 दिन के बाद ये शारा फैसल वाला धरना था, शारा फैसल पर धरना देना था, कैंसिल कर देते ना, बोलते 1 हफ्ते बाद कर लेंगे, कह देते अपनी टीम को, अपनी क़यादत को कि आप लोग कर लें। यार कैसे निकलेगा एक आदमी जिसकी वालिदा का इंतकाल हो गया, वो कैसे घर से बाहर आएगा, कैसे दूसरों के लिए आवाज उठाए, वो अपना गम मिटा ले, यही बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे नईम उर रहमान वो इंसान थे कि 2 से 3 दिन के बाद एहतजाज था, इन्होंने कहा एहतजाज कैंसिल नहीं होगा, मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ है, लेकिन कराची की हजारों माओं का मुकदमा मैंने लड़ना है। कौन सी हजारों माएं कि जिन्हें के इलेक्ट्रिक बिलों के नाम पर भत्ते भेज रही है। हाफिज नईम उर रहमान वो है जिसके अंडर में कराची में जो है सैकड़ों अलखदमत के अस्पताल चलते हैं, इदारे चलते हैं। हाफिज नईम उर रहमान वो है कि जो आरिफ नकवी को और कराची इलेक्ट्रिक जैसी माफिया को एक्सपोज करता है, उसके खिलाफ खड़ा होता है, उसके खिलाफ एक जिद्दोजहद करता है। हाफिज नईम उर रहमान जो है इनके बहरिया टाउन के मलिक रियाज से अरबों रुपए का रिलीफ लोगों को दिलवाता है।